अमेरिका में 20% से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स लिटरेट हैं, जबकि भारत में मात्र 5%। इसका असर ओलंपिक जैसे खेलों में भी दिखता है, जहां अमेरिका की मेडल टैली नंबर 1 पर है और भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। वहीं अगर चीन की बात करें तो वहां सिर्फ बैडमिंटन में ही 1 करोड़ से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 125 करोड़ भारतीयों में लगभग 57 लाख ही खिलाड़ी हैं। ये आंकड़े पेश करने वाली प्रोफेसर इसको लेकर एक PIL दाखिल कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन भारत में कुछ ऐसे सामुदायिक उपक्रम भी चल रहे हैं जो इससे बहुत पहले बहुत गहन रिसर्च कर चुके हैं और उसके आधार पर भारत में स्पोर्ट्स लिटरेसी के लिए हर स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है रिलायंस फाउंडेशन। जिसकी संस्थापक नीता अंबानी ने देश के हर शहर ही नहीं, हर ग्राम तालुका तक खिलाड़ियों में जीत की भावना जगाने का प्रयास किया है। नीता मुकेश अंबानी ने 2015 में रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स की शुरुआत की, जिसके तहत किशोर और युवा छात्रों में खेल की भावना जगाने का प्रयास किया जा रहा है। Reliance Foundation Youth Sports was set up to realize the dream of making India a multi-sport nation. फुटबॉल और एथलेटिक्स में RFYF ने पहले छोटे और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाई। इनमें जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के टैलेंट की पहचान कर और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक आर्थिक, शैक्षिक, न्यूट्रिशन और एडवांस खेल ट्रेनिंग तक सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। फास्टेस्ट इंडियन वुमेन एथलीट का दर्जा पा चुकी ज्योति याराजी भी रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से जीत का उदाहरण पेश कर रही हैं। ज्योति के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और जब ज्योति के कोच ने रिलायंस फाउंडेशन से इनका टैलेंट साझा किया तो इसकी प्रतिभा को पहचान रिलायंस फाउंडेशन ने उनकी हर कदम पर सहयोग किया। नतीजा आज ज्योति देश के तिरंगे की शान बढ़ा रही हैं। फुटबॉल में तो जो चमत्कारी परिणाम आ रहे हैं, इसका श्रेय भी काफ़ी हद तक रिलायंस फाउंडेशन की ISL लीग को भी दिया जाना चाहिए। The Indians, because Chante has put an end to a goal drought. लेकिन स्पोर्ट्स सुपर पावर बनने के लिए यह प्रयास सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है। स्पोर्ट्स लिटरेसी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिससे हर गांव तालुका में बच्चों को खेल के बारे में पता हो। इसी कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए वर्ष 2016 से ही नीता अंबानी ओलंपिक की सदस्यता ले हर लेवल पर शोध करती आईं और आखिरकार 2023 में ओलंपिक आयोजन कमेटी को ही भारत तक ले आईं। So delighted to host the opening session in India after 40 years at NMACC. This meeting of the IOC is truly a defining moment in the history of sport in India. इस अधिवेशन के साथ एक बहुत बड़ा करार ओलंपिक अध्यक्ष ने भारत में रिलायंस फाउंडेशन के साथ किया, जिसके तहत भारत के हर स्कूल तक शिक्षा के साथ खेल शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है। इस प्रस्ताव का नाम है ओलंपिक कमेटी का ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। रिलायंस फाउंडेशन अब ओलंपिक कमेटी के साथ आधिकारिक तौर पर भारत के हर गांव, हर स्कूल, हर खेल के मैदान तक ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लेकर जा रहा है, ताकि 2036 में जब भारत में ओलंपिक आयोजन किए जाने की तैयारी हो तो भारत में स्पोर्ट्स लिटरेसी का आंकड़ा दुनिया में किसी से कम ना हो। खेलों की शिक्षा भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी भाषाई या अन्य ज्ञान की, क्योंकि खेलों की हार जीत ही बच्चों में जीवन की हार जीत के समय स्वयं के मनोभाव पर नियंत्रण रख अपनी कमियों को पहचानने और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है।